नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील सहारण। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट। आज हम उसका दूसरा पार्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बेसिक जितने क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में जानकारी ली थी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज इसमें दिया हुआ है। ऑलरेडी इसके अंदर सभी क्वेश्चन हैं वो आज प्रिंटेड हैं। अमन एक पंक्ति में बाएं से तीसरा है, उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं ओर से क्या होगा। देखिए कल हमने ये बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी बोर्ड हो, कॉपी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसका जो ये सिस्टम इस तरफ का जो साइड होती है, इस साइड को हमेशा ही कौन सी साइड कहा जाता है, बाईं तरफ कहा जाता है, ठीक है। और ये जो साइड होती है, इस साइड को कौन सी साइड कहा जाता है, दाईं तरफ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अमन एक पंक्ति में बाईं से तीसरा है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अमन का जो स्थान दिया गया है, अमन नाम का जो बंदा बैठा है वो कौन से स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं। अब हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल लोगों की संख्या ऑलरेडी दी गई है। कितनी दी गई है, 18। अब ये पूछ रहा है तो उस पंक्ति में दाएँ से क्या स्थान होगा, किस तरफ से पूछ रहा है, दाईं तरफ से। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अमन का हमसे स्थान पूछा गया है। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, राइट साइड का जब भी निकालना हो तो टोटल प्लस 1 माइनस हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड निकालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास टोटल यहाँ पर कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। टोटल 18 है, प्लस 1 है, माइनस में इस साइड से कितना है, 3 लोग हैं, ठीक है। 19 में से जैसे ही हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16। तो अमन का दूसरी तरफ से स्थान जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, 16वां स्थान रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर हमें ये फॉर्मूला यूज में नहीं लेना हो, हम बिल्कुल अपने एक दिमागी खेल से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। हमें पता है यहाँ तक इसका स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है, ठीक है। कुल लोगों की संख्या दी गई है 18। अगर 3 यहाँ तक स्थान है तो इसके आगे टोटल कितने लोग बैठे होंगे, सीधी सी बात है, टोटल कितने लोग बैठे होंगे, 15 लोग। अब 15 लोग अमन से उस तरफ बैठे हैं तो अमन का स्थान कौन सा हो जाएगा, 16वां स्थान। सिंपली हम बिना किसी लॉजिक या बिना किसी फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52 विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19वां है, ठीक है। दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है दाएं और बाएं से, दूसरा पूछा जाता है ऊपर और नीचे से, ठीक है। जहाँ पर भी हमें ऊपर और नीचे से पूछ लिया जाए, सिंपल फॉर्मूले वही यूज करने हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे का भी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग क्या करना है, जहाँ पर जो बाईं तरफ थी अपनी, कौन सी तरफ थी, बाईं तरफ, और इस साइड को कौन सी, दाईं तरफ। सेम वही, यानी उसकी जगह हम लेफ्ट काम में ले रहे थे, इसकी जगह राइट काम में ले रहे थे। हम जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 यूज करते हैं, उसी तरीके से इसमें अगर हमें टोटल निकालना हो ऊपर और नीचे में, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अप साइड डाउन साइड माइनस क्या कर देंगे, 1। सिंपली यही फॉर्मूला इसके अंदर भी काम में लिया जाएगा। अब ये कह रहा है 52 व्यक्तियों का समूह है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी क्लास है। इस क्लास के अंदर टोटल लोगों की संख्या है वो कितनी है, 52 दी गई है, ठीक है। 52 में कह रहा है कि ज्योति का क्रम ऊपर से 19वां है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्योति का जो स्थान है वो कौन सा स्थान दिया गया है, 19वां स्थान दिया गया है, ठीक है। ज्योति कौन से स्थान पर विराजमान है, 19वें पर। उसका क्रम अंत से कितना होगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्योति का क्रम पूछा गया है। सिंपली हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, यही फॉर्मूला यहाँ पर काम में लेंगे, ठीक है। टोटल बराबर क्या चीज़ करेंगे, टोटल बराबर यहाँ पर निकालना है अपर प्लस डाउन माइनस 1। अब ये चीज़ तो यहाँ पर दी गई नहीं है, हमसे पूछा गया है डाउन से स्थान, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। टोटल प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा, अपर आ जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से काम में लेंगे, ठीक है। इस तरीके से काम में लेकर के अगर हम इस फॉर्मूले को करें, सिंपली सी बात है, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अगर हमें निकालना है यहाँ पर कौन सी साइड से, हमें निकालना है यहाँ पर डाउन साइड से, ठीक है। तो डाउन का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, डाउन का यहाँ हमारा यह जो फॉर्मूला रहने वाला है वो क्या फॉर्मूला रहेगा, डाउन बराबर रहेगा टोटल लोगों की संख्या कितनी दी गई है, 52 दी गई है। कितनी दी गई है, 52। प्लस इसमें क्या कर देना है, 1, माइनस इसमें से क्या करना है, ऊपर से ज्योति का जो स्थान दिया गया है, कौन सा स्थान दिया गया है, 19वां स्थान दिया गया है। इस 19 को हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। 52 और 1 53, 53 में से 19 माइनस करेंगे, 3 वहाँ से कम किया, 16 बाद में कम किया, तो ओवरऑल हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 34 आएगा। कितना आएगा, 34, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन इज़ द राइट दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दक्षिण की ओर मुंह किए हुई 45 लड़कियों की एक कतार में डी दाहिनी ओर से 16वां है, डी और बी के मध्य 8 लड़कियां हैं।
अब देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है ये साइड कौन सी है, हमारी बाईं तरफ है, ठीक है। ये साइड हमें कौन सी साइड दी गई है, दाईं साइड दी गई है। अब ये कह रहा है टोटल लड़कियों की संख्या हमें ऑलरेडी पहले से दी गई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम लड़कियों की बात करें, टोटल पंक्ति के अंदर कितनी मौजूद है, 45 लड़कियाँ मौजूद हैं। फिर ये कतार कह रहा है कतार में डी दाहिनी ओर से, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डी नाम का बंदा है इसका स्थान कौन सा है, 16वें स्थान पर है। डी और बी के मध्य 8 लड़कियाँ हैं। पंक्ति की बाईं ओर से बी का स्थान क्या है। अब ये कह रहा है बी और डी के बीच में 8 लड़कियाँ हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर बी को रख दिया, ठीक है, और इनके बीच में हमने कितनी लड़कियाँ बिठा दी, 8 लड़कियाँ। कितनी लड़कियाँ, 8 लड़कियाँ, ठीक है। अब अगर हम 8 लड़कियाँ यहाँ पर बिठाते हैं तो टोटल संख्या जो कितनी बन जाती है, 16 यहाँ तक है, 8 ये 16 और 8 कितना हो गया, 16 और 8 24। अब 24 हो गया और 25वां खुद कौन बैठा है, बी बैठा है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बी नाम के बंदे का जो क्रम हो गया वो कौन सा हो गया, 25वां क्रम, ठीक है। तो ये पूछ रहा है पंक्ति के बाएं छोर से बी का स्थान क्या रहेगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमसे बी का स्थान पूछा गया है। जब किसी बंदे का एक तरफ से स्थान दिया गया हो, टोटल लोगों की संख्या दी गई हो, तो दूसरी तरफ से हम इजीली आसानी से उसे निकाल सकते हैं। अब दाईं तरफ से हमसे पूछा गया है, फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल प्लस 1 माइनस क्या रहेगा, राइट रहेगा, ठीक है। टोटल लोगों की संख्या हमें कितनी दी गई है, 45 दी गई है, प्लस हम क्या करेंगे 1, माइनस क्या करेंगे, एक तरफ से जो हमें स्थान दिया गया है, कितना स्थान दिया गया है, 25, ठीक है। 45 में से 25 कम किया तो अपने पास कितना बचता है, 20। 1 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 21। क्या आएगा इसके अंदर, 21। अब इसके अंदर अगर 21वां स्थान नहीं दिया होता, मान लीजिए आंकड़े अधूरे हैं, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों भी नहीं दिए होते, ठीक है, और यहाँ पर ये 21वां भी नहीं दिया होता, इसके अलावा ही कोई 4 ऑप्शन हमें दिए जाते, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस बी को कहाँ बिठाते, हम यहाँ बिठा सकते थे, और बीच में कितने लोगों को बिठा सकते थे, 8 लोगों को। उसके बाद भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हमारा जो आंसर निकला है 21, ये ऑलरेडी इसके अंदर दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, 21वां स्थान रहेगा, ठीक है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन किसी एग्जाम के अंदर, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक क्लर्क के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा तथा कक्षा में 18वां है। देखिएगा क्या दिख रहा है ये, अब ये कोई ना कोई एक कक्षा है। कक्षा की जब भी बात आती है तो हम अपर और डाउन की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास के अंदर जब रोल नंबर वाइज दिए जाते हैं तो भी अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिए जाते हैं, रैंकिंग दी जाती है तो भी नंबरों के हिसाब से दी जाती है, तो हमेशा अपर और डाउन होता है। कोई बच्चा होशियार होता है, कोई बच्चा लो होता है, ठीक है। कह रहा है 10 लड़कियों और 20 लड़कों में, अब ये टोटल हमें 18वां है, जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान है। 10 लड़कियों और 20 लड़कियों कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है, ठीक है, कक्षा में 18वां है। अब ये सिंपली ये कह रहा है कि इस पूरी पंक्ति के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लोगों की संख्या हमें दी गई है 30। अब ये 30 संख्या कहाँ से आई, क्योंकि इस क्लास के अंदर 10 तो लड़कियाँ हैं और 20 क्या हैं, लड़के हैं, इसका मतलब टोटल संख्या कितनी हुई, 30 हुई। फिर ये क्या कह रहा है, लड़कों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। लड़कियों के अंदर जया का स्थान कौन सा है, चौथा है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कक्षा में 18वां स्थान है, लेकिन कक्षा के अंदर इसका स्थान कौन सा है, कक्षा की अगर बात की जाए तो इसका स्थान कितना है, 18वां स्थान है। सिंपली हमसे पूछ क्या रहा है, जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान है। अब देखिएगा लड़कियों में इसका चौथा स्थान है, तो कहने का मतलब यहाँ पर जया से ऊपर जो लड़कियाँ हैं वो लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 है। और लड़कों में कक्षा, पूरी कक्षा की बात की जाए तो इसका स्थान कौन सा है, 18वां है। अब 18 में से यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 3, क्योंकि लड़कियों में चौथा स्थान है, इसका मतलब 18वां स्थान कक्षा में है, तो इनमें से 3 तो क्या हुई, लड़कियाँ, चौथी खुद जया है। इसका मतलब टोटल लड़कियों की बात की जाए तो कौन सी है, 4 लड़कियाँ हैं। अब 4 लड़कियाँ हैं टोटल, बाकी जो बच गए वो कौन है, यहाँ पर लड़के हैं, और लड़कों की संख्या कितनी है, 14 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लड़कों के बीच कौन सा स्थान है। लड़कियों को अगर निकाल दिया जाए, बाकी की बची 3 लड़कियों को अगर हटा भी दिया जाए तो बाकी कितनी जो बचती हैं, 14 लड़के बचते हैं। 14 लड़कों का क्रम ऊपर दे दिया जाए, उसके बाद किसका क्रम दे दिया जाए, बाद में इसका क्रम दिया जाए जया का, ठीक है। तो इसका मतलब जया का जो स्थान रहेगा वो कौन सा स्थान रहेगा, 15वां स्थान रहेगा। कौन सा रहेगा, 15वां। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो हमारा सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, 15वां रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
48 छात्रों की एक कक्षा में संजय ऊपर से 19वां है और राकेश नीचे से 12वां है। राकेश और संजय के बीच कितने छात्र हैं? देखिए सिंपल सी हमें बात दी गई है, ये साइड अपर साइड है। कौन सी साइड है? अपर, ठीक है, ऊपर की साइड है। और ये साइड कौन सी साइड है? डाउन साइड है। अब ये कह रहा है 48 छात्रों की, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हमें जो छात्र दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं? 48 छात्र। कक्षा में संजय ऊपर से 19वां है, यहाँ से लेकर यहाँ तक संजय का जो स्थान है कक्षा के अंदर वो कौन सा दिया गया है? 19वां। राकेश नीचे से 12वां है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक राकेश का जो स्थान दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? 12वां स्थान दिया गया है, ठीक है। टोटल ये पूछ रहा है हमसे कि दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं। बीच लोगों की बात है तो 19 लोग इससे ऊपर ऊपर बैठे हैं, 12 लोग इससे नीचे नीचे बैठे हैं। तो क्यों ना हम 19 को जोड़ लिया जाए, 12 को इसके साथ जोड़ दिया जाए। कितना हो जाएगा ये? 31। कितना हो जाए? 31। टोटल लोगों की संख्या कितनी दे रखी है हमें? 48। इसका मतलब दोनों तरफ जो लोग बैठे हैं उनमें से हम कितना माइनस कर देंगे? उनमें से हम माइनस कर देंगे 31। 31 अगर इसमें से संख्या माइनस की जाती है तो हमारे पास कितना बचेगा? 17। बीच में यहाँ पर कितने लोग बैठे होंगे? 17 लोग। एक बार इसको रीचेकिंग भी आप कर सकते हैं। 19 और 17 की बात की जाए कितने होते हैं? 36। 36 और अगर 12 की बात की जाए तो कितने होते हैं? 48। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने लोग बैठे हैं? 48। इट मीन्स हमारा ये आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। तो 17 किस ऑप्शन में आ रहा है? फर्स्ट वन ऑप्शन में आ रहा है 17। तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। देखिए सिंपली यहाँ पर क्या दिया गया है कि बाएं सिरे से जो स्थान दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। अब यहाँ से देखिए ये साइड कौन सी हो जाएगी? बाईं साइड, या हम इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट साइड, ठीक है। ये साइड हमेशा ही कौन सी साइड रहती है? राइट साइड, या हम इसको क्या कह सकते हैं? दाईं तरफ, ठीक है। ये दाईं तरफ, ये बाईं तरफ। बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीता का जो स्थान है वो कौन सा है? 15वां स्थान है, ठीक है। दाईं ओर से 4 स्थान सरक जाती है। यदि दाईं ओर 4 स्थान सरक जाती है, अब मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी बंदा जो बीच में बैठा होता है उसकी हमेशा ही दाईं तरफ कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है। और इसकी बाईं तरफ कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं इस तरह से बैठा हूँ, मेरी दाईं तरफ ये रहेगी और बाईं तरफ ये रहेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर दायां और बायां आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि दाईं तरफ 4 स्थान खिसक जाती है, अब ये यहाँ से 4 स्थान खिसकेगी, 15 के अंदर 4 ऐड कर दीजिए। अब नीता है वो कौन से स्थान पर आ गई? 19वें स्थान पर आ गई, ठीक है। तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर आ जाती है, यानी ये कह रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब नीता का जो क्रम है वो कौन सा क्रम हो जाता है? 8वां क्रम हो जाता है। हमसे पूछा गया पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी है। जब भी किसी चीज़ की हमें दोनों तरफ से चीज़ें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल यहाँ पर पूछा गया है हमसे, लेफ़्ट साइड 8 है, राइट साइड कितनी है? 19, माइनस क्या करना है? 1। माइनस किया 18 आया। 18 के अंदर जैसे ही आप 8 जोड़ोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 26 आएगा। अब 26 आंसर आपको कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है? बी ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? अपना बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रजिस्टर में प्रत्येक तीसरा नंबर छात्रा का है। सुधा का स्थान ऊपर से सभी विद्यार्थियों में 18वां है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब ये साइड है वो कौन सी साइड है? ऊपर की साइड है, ठीक है। और ये जो साइड है वो कौन सी साइड है? ये साइड नीचे की साइड है। कक्षा के अंदर हमेशा ही अपर और डाउन सिचुएशंस की बात हम करते हैं। ये कह रहा है 33 विद्यार्थी है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने टोटल विद्यार्थियों का जो नंबर दिया गया है वो कितना दिया गया है? 33। लेकिन इसने एक शर्त रखी है कि हर तीसरा नंबर छात्रा का है। तो कहने का मतलब अगर 33 में से हर तीसरी लड़की है तो टोटल हम इसको किस में से भाग दे दें? 3 में से। हमारे पास जो नंबर निकल करके आया वो क्या आया? 11। यानी इस क्लास के अंदर टोटल जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी संख्या है? 11 लड़कियां विराजमान है इस कक्षा के अंदर, ठीक है। सुधा का स्थान ऊपर से सभी विद्यार्थियों में 18वां है।
यानी यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक की बात की जाए, यहाँ पर कौन विराजमान है? सुधा। और इस सुधा का स्थान कौन सा है? 18वां। ये सभी विद्यार्थियों में है, सिर्फ लड़कियों में नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ तो क्लास के अंदर मात्र कितनी हैं? 11 लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो उसका स्थान नीचे से विद्यार्थियों के मध्य क्या होगा? सुधा का स्थान ऊपर से सभी विद्यार्थियों में प्रत्येक तीसरा नंबर छात्रा का है, तो उसका स्थान नीचे से छात्राओं के मध्य क्या होगा? ठीक है, छात्राओं के मध्य पूछा गया है। अब देखिए ऊपर से अगर हम बात करें, हर तीसरी लड़की है। सबसे पहले आपने देखा होगा 3 नंबर लड़की आई, फिर 6 नंबर लड़की आई, फिर 9 नंबर लड़की आई, फिर 12 नंबर लड़की आई, फिर 15 नंबर लड़की आई, उसके बाद में सुधा खुद क्या है? 18 नंबर पर लड़की है। टोटल क्लास में 11 लड़कियां हैं। ऊपर कितनी लड़कियां आ गई आप काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 और छठी कौन सी हो गई? सुधा खुद हो गई। 6 लड़कियां पहले से आ चुकी हैं, तो नीचे कक्षा के अंदर टोटल कितनी लड़कियां बची होंगी? तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी छात्र छात्रा मौजूद हैं उनके अंदर लड़कियों की संख्या कितनी बची होगी? 5। हमसे पूछा गया नीचे से सुधा का स्थान कौन सा है, तो 5 लड़कियां सुधा से आगे पहले से विराजमान है, तो सुधा उनके आगे कौन से नंबर पर बैठी होगी? 6 नंबर पर। कौन से नंबर पर? 6 नंबर पर, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर 6 नंबर कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हमारा सही आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए हम इस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा समझते हैं, रीचेकिंग कर लेते हैं। 33 विद्यार्थियों के एक रजिस्टर में प्रत्येक तीसरा नंबर छात्रा का है। टोटल छात्र कितने हैं यहाँ पर? छात्र छात्रा 33 हैं। अब उन 33 में से ये कह रहा है कि हर तीसरा नंबर किसका है? छात्रा का। अगर 33 में आप 3 का भाग देते हैं तो छात्राओं की संख्या कितनी निकल करके आती है? 11। अब यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल विराजमान है उनके अंदर 11 कौन बैठी हैं? लड़कियाँ बैठी हैं। बाकी के जो 22 बच गए, कितने बच गए? 22। वो 22 किसकी संख्या है? लड़कों की संख्या है। किसकी संख्या है? लड़कों की। 1 से लेकर 18 तक की अगर हम बात करें तो हर तीसरा नंबर किसका है? लड़कियों का है। 18 में डायरेक्ट हम अगर 3 का भाग दे दें तो ऊपर की तरफ टोटल लड़कियां कितनी बैठी हैं? गर्ल्स की अगर बात करें कितनी बैठी हैं? 6। अब 18 नंबर में से 6 निकाल दिया जाए तो बाकी के जो लड़के बच गए उनकी संख्या कितनी होगी? यानी बॉयज़ की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? 12। 12 लड़के ऊपर बैठे हैं, बाकी लड़के कितने बच गए? टोटल लड़के हैं कितने क्लास के अंदर? 22 हैं। तो नीचे की तरफ लड़कों की संख्या कितनी रहेगी? बॉयज़ की संख्या 10 रहेगी, ठीक है। अब ऊपर टोटल 11 ही लड़कियां, 6 ही लड़कियां बैठी हैं, लड़कियां बाकी नीचे कितनी बच गई? 5। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पंक्ति के अंदर टोटल लड़कियों की संख्या कितनी बैठी होगी? 5। तो छठा नंबर किसका होगा? सुधा का रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? छठा नंबर, 6वां, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से 8वां और चंकी बाईं ओर से 12वां है। जब संदेश और चंकी नाम यहाँ पर फिर से चंकी ही आना चाहिए था, ठीक है। चंकी अपनी अपनी स्थितियाँ अदल बदल लेते हैं, तो चंकी बाईं ओर से 21वां हो जाता है, दाईं ओर से उसका स्थान क्या रहेगा? ठीक है, चलिए हम देखते हैं फिर से। ये साइड कौन सी है? बाईं तरफ या लेफ़्ट साइड, ठीक है। ये साइड यहाँ पर कौन सी साइड है? राइट साइड, या हम इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? दाईं तरफ, ठीक है। अब एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से 8वां है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये नाम क्या लिखा हुआ है? संदेश। इस संदेश का जो स्थान है वो कौन सा स्थान रहेगा? 8वां स्थान। चंकी बाईं ओर से 12वां है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चंकी का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। फिर ये दोनों आपस में स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज का मतलब चंकी कहाँ बैठ जाता है? यहाँ पर आकर के। चलिए हम थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, उससे इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर आकर के कौन बैठ जाता है? चंकी बैठ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आकर के कौन बैठ जाता है? संदेश। किसकी जगह बैठते हैं? संदेश बैठेगा चंकी की जगह और चंकी बैठेगा संदेश की जगह। इन्होंने सिर्फ अपनी सीट एक्सचेंज की है, बीच वाले लोग बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। तो चंकी बाईं ओर से 21वां हो जाता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात की जाए तो इसका जो नंबर हो जाता है बाद में। पहले इसका नंबर कौन सा था? 12वां। अब इसका नंबर कौन सा हो चुका है? 21वां। सिंपल सी बात है। तो इन दोनों के बीच में पहले इसका स्थान 12वां था, अब 21वां है। बीच में कितने लोग बैठे होंगे? 21 में से 12 माइनस नहीं करना है, 20 में से 12 माइनस करना है। 20 में से जैसे ही 12 माइनस किया तो कितना बचा? 8। आप गिन के कर सकते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल लोगों के बीच में संख्या कितनी रहेगी? 8 रहेगी।
हमसे ये पूछ रहा है, तो बताइए संदेश की स्थिति क्या होगी। यानी संदेश की स्थिति बाद की स्थिति हमसे पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की संदेश की जो स्थिति है वो हमसे पूछी जा रही है। तो पहले बताइए संदेश कौन से स्थान पर बैठा था, 8वें स्थान पर। अब इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग। 8 और 8 कितने हो गए, 16। इसका मतलब 17वां कौन बैठा होगा, संदेश बैठा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन का वो क्या रहेगा, 17 नंबर। क्या यहाँ पर 17वां दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है 17वां। ठीक है, तो हमारा ये आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में किरण नीचे से 7वें स्थान पर है जबकि सोहन ऊपर से 9वें स्थान पर है। मोहन दोनों के ठीक बीच में है। अब देखिए 35 लड़कों की एक कक्षा है, ये साइड हमेशा ही क्या है, ऊपर की साइड, ये साइड हमेशा ही क्या है, नीचे की साइड। ठीक है, 35 विद्यार्थी हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल विद्यार्थी ऑलरेडी हमें पता है कितने हैं, 35। ठीक है, अब इसके बाद में ये पूछ क्या रहा है हमसे, जब ये कह रहा है किरण नीचे से 7वें स्थान पर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो किरण नाम की लड़की है उसका जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, 7वां। ठीक है, जबकि सोहन ऊपर से 9वें स्थान पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम बात करें सोहन की, तो सोहन का जो नंबर है वो कौन सा है, 9वां नंबर है। मोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, यानी बिल्कुल सेंटर में कौन बैठा है, मोहन बैठा है। अब हमें नहीं पता कि ये कौन से नंबर पर बैठा है, तो कह रहा है मोहन से किरण की स्थिति क्या है, यानी मोहन से किरण की यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्थिति हमसे पूछी गई है। इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा मोहन का स्थान, चाहे तो आप ऊपर से कर लीजिए चाहे नीचे से। ठीक है, इसका हमें निकालने के लिए हमारे लिए जो उपयोगी चीज़ है वो क्या है, टोटल विद्यार्थी। कौन सी चीज़, टोटल। इससे ऊपर ऊपर कितने लोग बैठे हैं, 9। इससे नीचे नीचे कितने लोग बैठे हैं, 7। जब हम 9 और 7 इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16। इसका मतलब 35 में से 16 लोग दोनों तरफ विराजमान है। 35 में से जैसे ही हम 16 को घटाएंगे तो हमारे पास जो नंबरिंग आएगी वो कितनी आएगी, 19 आएगी। कितनी आएगी, 5 और 4 9, 19 आएगा। ठीक है, यानी सेंटर के अंदर यहाँ पर कितने लोग विराजमान हैं, 19। अगर हम ये 19वां नंबर किसको दे देते हैं, मोहन को दे देते हैं। ठीक है, एक सीट हमने 19 में से किसको दे दी, मोहन को, तो बाकी हमारे पास यहाँ पर कितनी सीट बच गई, 18। अब ये कह रहा है बिल्कुल सेंटर में बैठा है, तो क्यों ना ये 18 सीट हम दोनों तरफ बराबर बराबर लगा दें, 9 सीट यहाँ पर लगा दें और 9 सीट यहाँ पर लगा दें। ठीक है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब मोहन इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में बैठा है, तो ये पूछ रहा है मोहन से किरण की स्थिति क्या है, यानी मोहन से किरण कितना दूर बैठी है। 9 लोग तो बीच में हैं और 10वीं कौन है, किरण। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 10वां नंबर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन इज़ द राइट। ठीक है, यहाँ पर आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें तथा शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल लेती हैं तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है, तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। फिर से देखिएगा, ये स्थान कौन सा स्थान है, बाईं तरफ, और ये स्थान कौन सा स्थान है, दाईं तरफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों की कतार में जिया बाएं से 7वें, जिया की जो सिचुएशन है वो कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पर है। किस साइड से, लेफ़्ट साइड से। शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है, यहाँ पर कौन बैठी है, शताब्दी। ये शताब्दी एक्सप्रेस नहीं है, ये शताब्दी लड़की का नाम है। ठीक है, और उसकी पोजीशन कौन सी है, 9वें स्थान पर है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेती हैं, कहने का मतलब एक्सचेंज कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, एक्सचेंज। जब ये अपना स्थान एक्सचेंज कर लेती हैं तो उसके बाद की सिचुएशन हमसे पूछी गई है। शताब्दी कहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर। इस पोजीशन पर कौन विराजमान हो गया, शताब्दी। इस पर कौन हो गया, जिया। ठीक है, तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर आ जाती है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम अब जिया की काउंटिंग करें तो वो कौन से नंबर पर चली जाती है, 11वें नंबर पर। पहले जिया कौन से स्थान पर थी, 7वें स्थान पर। 7वें स्थान से 11 नंबर सीट पर बैठ गई तो वो कितना स्थान बदली होगी, पहले 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। यानी इसका मतलब बीच में कितने लोग विराजमान हैं, 8 9 10। कितने लोग विराजमान हैं, 3। हमसे क्या पूछा है, तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं,
7 लड़कियां यहाँ तक बैठी हैं, 3 लड़कियां बीच में बैठी है, 7 और 3 10। उसके बाद में 9 लड़कियां इधर बैठी है, 10 और 9 19। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 19। 8 9 10। अब ये तो हुई एक मतलब सिंपली हमारे लॉजिकली तरीके से दिमाग से। दूसरा, हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि ये जिया नाम की लड़की किसकी पोजीशन पर बैठी है, शताब्दी। शताब्दी यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन से स्थान पर है, 9वें पर। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जिया का भी स्थान कौन सा रहेगा, 9वां। जब हमें दोनों तरफ से किसी बंदे का स्थान पता चल जाए, क्या चल जाए, दोनों तरफ से किसी बंदे का स्थान, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट साइड से 11वां, राइट साइड से 9वां माइनस 1। 10 में से 1 माइनस किया, सॉरी 11 में से 1 माइनस किया 10। 10 और 9 कितने होते हैं, 19। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 19। ठीक है, तो इसका स्थान क्या होगा, 19वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां। यदि मोहन और सोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं तो रोहन और तिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं दिया हुआ है, थोड़ी इसमें मिस प्रिंटिंग है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर की ओर मुँह किए हुए 40 छात्रों के एक समूह में कैलाश सोमन के बाएं छठा है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या दी हुई है। अब इन सब लोगों का जो स्थान है वो किस तरफ है, मुंह इनका उत्तर की तरफ है। हमेशा ही बोर्ड का ये साइड उत्तर होती है, ये साइड कौन सी होती है, दक्षिण होती है। ठीक है, सभी का मुंह ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो सिंपल सी बात है, इनकी ये साइड बाईं रहेगी और ये साइड कौन सी रहेगी, दाईं रहेगी। ठीक है, छात्रों के एक समूह में कैलाश सोमन के बाएं छठा है। यदि सोमन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है, सबसे पहले हमें सोमन का स्थान फाइंड आउट करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोमन का जो स्थान दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, 30वां स्थान। ठीक है, तो कैलाश फिर ये कह रहा है कैलाश सोमन के बाएं छठा है। अब इसकी जो बाईं तरफ होगी वो कौन सी होगी, ये साइड, और इसकी जो दाईं तरफ होगी वो कौन सी होगी, ये साइड। ये कह रहा है छठा स्थान है, इसका मतलब इसमें से छठा स्थान आप फाइंड आउट कीजिए। तो कौन सा स्थान छठा रहेगा। अब 6 इसमें से माइनस कर दीजिए आप, 30 में से 6 माइनस करेंगे तो 24। इसका मतलब सोम जो नेक्स्ट जो नाम दिया गया है कैलाश, वो कैलाश कौन सी पोजीशन पर बैठा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन से स्थान पर बैठा है, 24वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्थान। टोटल लोगों की संख्या हमें कितनी दी गई है, 40। अब हमसे पूछा गया है राइट साइड से, राइट साइड से टोटल प्लस 1 माइनस क्या कर देंगे, लेफ़्ट। टोटल दिया गया है 40 प्लस 1 माइनस क्या कर देंगे, इस बंदे का स्थान कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। यही तो हमसे पूछा गया है, 24। 40 और 1 41। 41 में से जैसे ही आप 24 घटाएंगे, 40 में से 24 घटाया तो 16 आया, 41 में से घटाओगे तो 17 आएगा। आंसर क्या रहेगा, 17वां। ठीक है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। उत्तर की ओर मुँह किए हुए 21 बच्चों की पंक्ति में नितिन शिखा के दाएँ तीसरा है। देखिए सिंपल सवाल है, बिल्कुल ही किसी भी सवाल के अंदर कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। आसान सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। नितिन शिखा के दाएं तीसरा है। अब हमें नहीं पता कि नितिन कहाँ बैठा है, शिखा कहाँ बैठी है, तो इस लाइन को आप पहले स्किप कर दीजिए। शिखा जो कि दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। कोई भी स्थान एक बंदे का दे दिया जाए, सबसे पहले उस बंदे को पकड़ लीजिए। यहाँ पर शिखा का स्थान दिया गया है, किस बंदे का, शिखा का। कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, दाएं छोर से। कौन सा स्थान दिया गया है, 9वां स्थान दिया गया है। ठीक है, 9वां स्थान यहाँ से दिया गया है। अब ऊपर वाली लाइन दोबारा पढ़िए। ये कह रहा है कि नितिन शिखा के दाएं तीसरा है। अब शिखा के दाएं तीसरा है, इसका मतलब राइट साइड ये रहेगी और लेफ्ट साइड ये रहेगी शिखा की। तीसरा स्थान है तो 9 में से 3 कम किया तो कितना आ गया, 6 नंबर आ गया। ठीक है, जो कि दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से नितिन का स्थान क्या है। अब यहाँ पर जो 6 नंबर पर बैठा है, ये कौन बंदा बैठा है, नितिन बैठा है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा स्थान है, छठा। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्थान। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्थान जब आप फाइंड आउट करोगे, आपको यहाँ पर कौन सा स्थान करना है, लेफ़्ट साइड से। टोटल प्लस 1 माइनस राइट।
टोटल लोगों की संख्या हमें कितनी दी गई है, 21 बच्चे दिए गए हैं। टोटल हम क्या कर देंगे 21 प्लस क्या कर देंगे 1। राइट साइड से कौन सा स्थान, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा स्थान है, 6 स्थान है। 22 में से 6 माइनस किया तो कितना आया अपने पास, 22 में से 6 माइनस करेंगे अपने पास निकल करके आता है 16। यहाँ पर कौन सा आंसर दिया गया है 16वां, तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा 16वां स्थान। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 14 नंबर। सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वां है। कौन सा है क्वेश्चन, ये 15 नंबर आ गया, पीछे वाला भी 14 नंबर था, ये क्वेश्चन भी 14 नंबर नहीं, एग्जैक्टली सही है। सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वां है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब लेफ़्ट राइट बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कौन बंदा बैठा है, सुभाष बैठा है। कौन बैठा है, सुभाष। कौन से स्थान पर दिया गया है, 13वें स्थान पर। ठीक है, अगर अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाएं से 10वां है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अरुण का स्थान दिया गया है, कितना, अरुण यहाँ पर बैठा है। कौन से स्थान पर बैठा है, अरुण, अरुण का स्थान दिया गया है 10वां। ठीक है, उस पंक्ति में 35 लड़के हैं, तो सुभाष और अरुण के बीच कितने लड़के हैं। टोटल लोगों की संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 दी गई है। अगर इस टाइप का सवाल आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ जाता है तो इससे बढ़िया नंबर लाने का आपके पास और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आसान और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, 13 यहाँ तक दिए गए हैं, 10 यहाँ तक दिए गए हैं, 10 और 13 कितने होते हैं, 23। टोटल लड़के हैं कितने, 35। क्यों ना इस 35 में से 23 घटा दिया जाए, 2 1 कितनी संख्या आती है, 12। इन दोनों के बीच में कितने लोग विराजमान हैं, 12। काउंटिंग कर लीजिए आप, 13 और 12 25 और 10 कितने होते हैं, 35। संख्या क्या दी गई है, 35। इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 12वां यहाँ पर दिया गया है, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता और रीता क्रम से दाहिनी ओर से 9वीं और बाईं ओर से 10वीं स्थिति क्रम में है। अब एक स्थिति यहाँ से दी गई है, एक स्थिति यहाँ से, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। क्रम से कह रहा है दाहिनी ओर से, पहले कौन किसका नाम है, रीना का। दायां स्थान पहले दिया गया है या बायां, दाहिनी ओर से 9वीं और बाईं ओर से। अब यहाँ से स्थान पहला दिया गया है, यहाँ से स्थान दूसरा दिया गया है। पहले किसका नाम लिखा गया है, सुनीता का। ठीक है, कौन सा क्रम दिया गया है, सुनीता का। सुनीता का जो यहाँ पर क्रम दिया गया है वो दिया गया है 9वां स्थान। ठीक है, बाईं ओर से 10वीं क्रम पर है, कौन है, यहाँ पर नाम दिया गया है रीमा। रीमा का क्रम कौन सा है, 10वां। पूछ क्या रहा है, तो सुनीता और रीमा क्रम से दाहिनी ओर से 17वीं और बाईं ओर से 18वीं स्थिति पर है। अब इनका क्रम दूसरी तरफ से भी दिया गया है। ठीक है, एक तरफ से सुनीता का क्रम दिया गया है, सॉरी, अगर वे स्थिति बदल लेती हैं, फिर से यहाँ पर स्थिति बदलने वाला वही क्वेश्चन है अपने पास, यानी यहाँ से यहाँ पर बैठ जाएगी रीमा और यहाँ से यहाँ पर बैठ जाएगी सुनीता। इस स्थान पर कौन विराजमान हो गया, सुनीता। इस स्थान पर कौन विराजमान हो गया, रीमा। अब इनका जो स्थान दिया गया है 17वीं और बाईं ओर से 18वीं स्थिति पर आ जाती है, दाहिनी ओर से रीमा। इस पोजीशन पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सुनीता और रीमा क्रम से दाहिनी ओर से 17वीं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो रीमा नाम की लड़की है इसका कौन सा स्थान, 17वां। ठीक है, और बाईं ओर से कौन सा स्थान, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात की जाए, इसका स्थान कौन सा हो जाता है, 18वां स्थान। तो ये पूछ क्या रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब हमें दोनों का स्थान ना भी पता चले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमें इस बंदे का स्थान पता ही नहीं है, तो भी हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर कुछ आंकड़े कोई काम के नहीं होते, लेकिन वो दिए जाते हैं हमें। अब हमें इस बंदे का यहाँ से लेकर यहाँ तक स्थान पता चल गया, कौन सा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, साफ साफ लिख रखा है 17वां स्थान है। तो ये रीमा बैठी किसकी जगह है, सुनीता के स्थान पर ही तो बैठी है। सुनीता का यहाँ से लेकर यहाँ तक 10वां स्थान है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक 17वां स्थान है। जब एक तरफ से 17वां है, दूसरी तरफ से 10वां है, तो माइनस क्या कर देंगे 1, क्योंकि टोटल बराबर यही तो हमें निकालना होता है। 10 और 7 17, 27 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 26। राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 26वां। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में बबलू ऊपर से 16वें स्थान पर है। यानी जितने भी क्लास के अंदर बच्चे हैं उनके अंदर ऊपर से बबलू का जो स्थान दिया गया है, किस बंदे का, बबलू। ये बबलू पुड़ी वाला नहीं है, इस बच्चे का नाम है बबलू। बबलू ऊपर से कौन से स्थान पर दिया गया है, 16वें स्थान पर। और नीचे से कौन से क्रम में है, 29 में। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये बबलू नाम का बंदा है, ये कौन से स्थान पर बैठा है, 19वें स्थान पर। 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 परीक्षा में फेल हो गए। उस परीक्षा में कितने बच्चे थे,
बबलू का स्थान दिया गया है। टोटल बच्चे पहले तो ये निकाल लीजिए जिन्होंने परीक्षा के अंदर पास किया है। कितनी संख्या है? 29 + 16। टोटल कितनी संख्या हो गई? -1 करेंगे क्योंकि टोटल है, बबलू को हमने 2 बार गिना है। 29 और 16 कितने होते हैं? 45। 45 में से -1 किया तो कितना आया? 44। अब इसके साथ में जोड़ना क्या है? 6 बच्चों ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया प्रतियोगिता में। इसका मतलब 6 बच्चे तो थे उनके अंदर, 5 परीक्षा में फेल हो गए। कितने हो गए? 5। उस परीक्षा में कितने बच्चे थे? 5 अगर फेल हो गए मतलब परीक्षा में वो लोग बैठे तो थे, प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, उस परीक्षा में कितने बच्चे थे? भाग नहीं लिया का मतलब है कि ये 6 बच्चे एब्सेंट रह गए। इन्होंने उस प्रतियोगिता का हिस्सा तो ये थे लेकिन ऐन वक्त पर ये क्या हो गए? एब्सेंट हो गए। ठीक है, टोटल बच्चों की बात की जाए 6 और 5 11 और 44 कितना होता है? ये हो गया आपका 55। कितना होता है? 55 हो जाएगा टोटल। तो ओवरऑल जो हमारी संख्या रहेगी वो क्लास के अंदर कितनी रहेगी? 55। टोटल लोगों की संख्या कितनी है क्लास में? 55। उन 6 लोगों की आपको काउंट करना है क्योंकि इन 6 लोगों ने उस प्रतियोगिता के अंदर फॉर्म तो भरवाया था लेकिन ऐन वक्त पर वो पेपर देने नहीं आए, एब्सेंट थे। मतलब उस परीक्षा के अंदर वो हिस्से तो थे, उनके लिए खाली सीट रिजर्व रखी गई होगी, उनके लिए पेपर निकाला गया होगा। तो इन बच्चों को भी आप साथ क्या करोगे? ऐड करोगे। तो यहाँ पर राइट आंसर 55 रहेगा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट वन क्वेश्चन। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला आगे से 11वीं है। एक पंक्ति है उसके अंदर कमला का जो स्थान दिया गया है वो आगे से कौन सा स्थान दिया गया है? नीला सुनीता से 3 स्थान आगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया गया है, जैसे एक पंक्ति है इसके अंदर आगे और पीछे की पंक्ति की अगर हम बात करें, कमला आगे से 11वीं पोजीशन पर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम किसका नाम लिख देते हैं? कमला का। कौन सा स्थान है? 11वां। नीला सुनीता से 3 स्थान आगे हैं। अब नीला का कमला के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। एक बार इस लाइन को क्या कीजिए? स्किप कर दीजिए। जो आगे से 22वीं है उस पंक्ति में कमला और नीला के बीच, अब आगे से 22वीं है इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सिचुएशन कौन सी दी गई है? 22वीं। या फिर आप इसी को आगे और बढ़ा लीजिए, यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ाओगे 22वें नंबर तक, तो 22वें नंबर पर कौन बैठी है? जो आगे से 22वीं है। जो का मतलब हमेशा यूज किया जाता है 2 नंबर इंसान के लिए, तो 2 नंबर इंसान यहाँ पर कौन है? सुनीता है। एक सिंपल सी चीज़ समझिएगा, जहाँ पर भी दे दिया जाए जो से एक वर्ड बनता है 2, इसका मतलब ये दूसरे बंदे के लिए काम में लिया गया है। अगर यहाँ पर लिखा होता वह, और, किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, तो वो किसके लिए प्रयुक्त होता? यहाँ पर नीला के लिए प्रयुक्त होता। फिर से सुनिएगा, अगर यहाँ पर लिखा होता और, वह, किंतु, लेकिन, परंतु, तथा, तो वो किसके लिए प्रयुक्त होता? नीला के लिए। जो या वो लिख दिया जाए तो वो हमेशा ही दूसरे बंदे 2 के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये कौन से स्थान पर है? 22वें पर। इस पंक्ति में कमला और नीला के बीच कितनी लड़कियां हैं? कमला और नीला के बीच कितनी लड़कियां? अब हमें नीला का स्थान पता करना पड़ेगा। नीला सुनीता से 3 स्थान आगे हैं, यानी यहाँ से भी 3 स्थान आगे कौन है? नीला है। 3 स्थान आगे की बात की जाए, टोटल काउंटिंग करें तो कितना आ जाएगा? 25। हमसे पूछा गया है 11वीं लड़की और 25वीं लड़की, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे होंगे? अगर आप डायरेक्ट 25 में से 11 माइनस कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में 25 में से 11 माइनस नहीं कर सकते। हमेशा ही लास्ट में से एक संख्या घटा करके उसमें से माइनस किया जाता है। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 13। अब आप खुद देखिए 13 बीच में बैठा है, ठीक है, तो 11 में आप 13 काउंटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा? 24। 25वीं लड़की कौन है? नीला है। बीच में कितने लोग बैठे हैं? 13 लोग बैठे हैं। तो इसमें से कोई नहीं आंसर सही रहेगा। टोटल लोगों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी इसके अंदर? 13 इनके बीच में लोग बैठे हैं। चलिए हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह किए हुए 25 बच्चों में क्यू दाएं छोर से 8वां है। क्यू और डी के बीच 10 बच्चे हैं। बाएं छोर से पंक्ति में डी का स्थान क्या है? अब एक तरफ से हमें स्थान दिया गया है बाईं तरफ। कौन सा स्थान दिया गया है? बाईं तरफ। दूसरी तरफ से हमें स्थान कौन सा दिया गया है? दाईं तरफ। उत्तर की ओर मुँह किए हुए 25 लड़कों में क्यू दाएं छोर से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये स्थान कौन सा है? दाईं तरफ से। यहाँ पर कौन विराजमान है? क्यू। इसका स्थान क्या दिया गया है? 25 बच्चों में। टोटल बच्चों की संख्या लिखी गई है 25, स्थान इसका कितना दिया गया है? दाएं 25 बच्चों में क्यू बाएं छोर से 8वां है, इसका स्थान दिया गया है हमें 8वां स्थान। ठीक है, दूसरे बंदे का क्या लिखा गया है? क्यू और डी के बीच 10 लोग हैं।
अब देखिए Q और D के बीच अगर हम D को उस तरफ बिठाते हैं तो इस बंदे का स्थान ही यहाँ से लेकर यहाँ तक 8वां है, तो 10 लोग तो उस तरफ बैठ नहीं सकते, इसका मतलब 10 लोग इस तरफ बैठेंगे। बीच में हमने कितने लोगों को बिठा दिया? 10 लोगों को। उसके बाद में कहीं ना कहीं किसको बिठाया? D को। तो ये कह रहा है D का बाएं छोर से पंक्ति में D का स्थान क्या है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमसे D का स्थान फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लोगों की संख्या कितनी है? 25। 8 यहाँ पर बैठे हैं, 10 बीच में बैठे हैं, 8 और 10 कितने होते हैं? 18। यानी इससे D से पहले 18 लोग बैठे हैं, तो इस D का स्थान कौन सा हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक इस D नाम के बंदे का स्थान कौन सा होगा? 19वां। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 लोग टोटल हैं। हम इजीली आसानी से निकाल सकते हैं वही फॉर्मूला, टोटल बराबर टोटल प्लस 1 माइनस राइट, टोटल लेफ़्ट बराबर टोटल प्लस 1 माइनस लेफ़्ट। टोटल कितना दिया गया है हमें? यहाँ पर 25 लोग दिए गए हैं, ठीक है। प्लस कितना करना है? 1। माइनस क्या करना है? उस तरफ से कितने लोगों की संख्या है? 19। इसमें से माइनस क्या करना है? 19। 25 और 1 26। 26 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7। ये D नाम का बंदा यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन से नंबर पर बैठा होगा? 7 नंबर पर। यही हमारा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमारे चैनल पर आपने विजिट किया, हमारा तो नहीं कह सकता, ये चैनल हम सब का है। जब आप सब लोगों का इसमें सहयोग रहेगा तभी ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। तो मैं अकेला इसका 100% नहीं लेता हूँ, इसके चैनल को बनाने के लिए आप सब लोगों का पूरा सहयोग रहेगा, बेसिकली प्यार रहेगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।